यूपीएससी कब बना? 1926 में बना है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अगर आपसे पूछेगा सर इसके कौन बने हैं, तो वो बने हैं मनोज सोनी इज द राइट आंसर। कौन बने हैं? मनोज सोनी। अब यूपीएससी हमारे किस आर्टिकल के तहत है जरा बताओ? 315 से लेकर 323 के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा भैया, ठीक है। यहां पर आपको भाग कौन सा देखने को मिलेगा? 14, ठीक है, क्लियर है। ये लोग 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, भैया तो 6 साल तक अपना ये पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे, या फिर आप जो है 65 साल की उम्र जब तक नहीं हो जाती तब तक ये गद्दी पे बैठेंगे। तो हमारा राइट आंसर है ये डी वाले, ध्यान रखना। अच्छा, यूपीएससी के जो अध्यक्ष है या फिर सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? कमेंट में बताओ सब बच्चे, जरा बताओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है? ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर आप लगाओगे मध्य प्रदेश। उसने क्या बोला क्वेश्चन? उसने क्वेश्चन ये बोला है आप कुल मिला के कि टोटल जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन से राज्य में हिंदू रहते हैं, ये बताओ हमें, ठीक है। जरा बताइए कौन बच्चा बताएगा, है ना। ये भारत की जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से सर जी 2011 वाली, और ये कितने नंबर की थी भैया? 15वें नंबर की थी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है हमारी बात, है ना। और यूपी में नहीं है तो यूपी में नहीं है, कुछ बच्चे कर रहे हैं फाइट, हिमाचल प्रदेश वाले, शाबाश शाबाश शाबाश। हमारा कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पता है हिमाचल प्रदेश की टोटल आबादी का 95% हिंदू है। कितना है? हिंदू, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे, हिमाचल हिमाचल, ठीक है, समझ गए, याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे बात करें सर जी हिमाचल, ये आपका 25 जनवरी 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। इसको काय का दर्जा मिला है सर जी? फुल स्टेट का दर्जा मिला है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, है ना, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये बात ध्यान रखना, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है। यहाँ पर आपको कौन सी घाटी देखने को मिलती है? पार्वती घाटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कुल्लू घाटी देखने को मिल जाएगी, कुल्लू घाटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? संस्कृत मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या फिर युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय? जरा बताइए, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वॉइस कम आ रही है, वॉइस, ठीक है, चल कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं, ठीक है, चलो भैया हो जाएगी, वॉइस की प्रॉब्लम अभी। बोलता है सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। देखो भाई हम किसके बारे में बोल रहे हैं? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखोगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बोल रहे हैं। ये अगर हम देखें भाई, ये क्या थे? शहनाई वादक, ये बात ध्यान रखना, शहनाई वादक थे, ठीक है। इनको साल 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। लेकिन सर अब इन्हीं के नाम से युवा पुरस्कार मिलता है, इन्हीं के नाम से। कौन देता है? वो देता है संस्कृत मंत्रालय, याद रखोगे, कौन देता है? संस्कृत मंत्रालय। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इस बार तो बहुत अच्छा आप लोगों का आंसर, शाबाश भाई, वेरी गुड। आ जाओ, देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 4, 6, 5, 8, कितने हैं? नेशनल पार्टीज कितनी है हमारे पास? जरा बताओ कौन सा होगा? वेरी गुड भैया, जरा बताओ। अगर हम देखें अपने देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कितनी है? नेशनल पार्टीज जरा बताओ सर। अगर हम देखें तो राइट नाउ हमारे पास 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, और इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? वो है बीजेपी, ये बात ध्यान रखना। इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हो जाएगी? बीजेपी। और इस टाइम सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? याद करो, सबसे पुरानी अगर आपसे पूछे भारत की तो वो हो जाएगी कांग्रेस, ये बात ध्यान रखोगे, कांग्रेस। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 6 वाले। आम आदमी पार्टी आपको क्या लगता है कि एक नेशनल पार्टी है या नहीं है? यस और नो में कमेंट करके बताओ। सर किसके बारे में बोला हमसे? आम आदमी पार्टी के बारे में। क्या ये एक नेशनल पार्टी है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1140, 1240, 1340 या फिर 1450, कितनी? जरा बताओ भाई, गंगा नदी के बारे में हमसे बोला। सर गंगा नदी ये उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों के मिलने से बनती है। कहां पर सर जी? ये देवप्रयाग के अंदर, ये बात ध्यान रखना, देवप्रयाग के अंदर। और ये फिर कहां पर आती है? बिजनौर से एंटर करती है यूपी में, ओके, और फिर ये बलिया से बाहर निकल जाती है, और फिर बिहार में सांप की तरह चलती है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फर्क का जगह आती है वेस्ट बंगाल, वहां से 2 भाग में बट जाती है, एक भाग हुगली और एक भाग चला जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाके इसको बोलते हैं पद्मा। लेकिन कुल मिलाके सर ये टोटल 25-25 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, 2525। लेकिन सर यहाँ पे कितनी है? वो है 1450 यूपी में, ठीक है, ध्यान रखोगे। यूपी में कितनी? और इसकी सबसे बड़ी सहायक कौन सी? अभी हमने देखा यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक है, ध्यान रखोगे, सबसे लंबी आपको ये सहायक देखने को मिल जाएगी भैया, ठीक है। आ जाइए, ये कहता है डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? डेफ कनेक्ट, जरा बताओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, कई सारे बच्चे बढ़िया खींच गए। अब वॉइस क्लियर है? एक बार ये बताओ, मेरी तबीयत, हाँ तो ठीक है, ठीक है जुकाम ज्यादा है भैया, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, इतना तो चलता है यूं ही। आ जाओ, ये क्या लगाओगे? डेफ कनेक्ट के बारे में जरा बताओ, इधर कौन सा है? डेफ कनेक्ट के बारे में जरा बताइए। डेफ कनेक्ट 2024 सर ऐसा था 4 मार्च 2024 को मानिक शाह सेंटर है ना, कौन सा? मानिक शाह सेंटर, कहाँ? दिल्ली के अंदर, वहां हुआ ये। किसने इसका उद्घाटन किया सर? राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है हमारे, उन्होंने किया। और ये क्यों किया? उन्होंने बोला कि हम अपनी रक्षा प्रणाली में नवाचार, ठीक है, और आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश करेंगे, समझ गए, यानी कि न्यू चीजें, और हमारे देश के अंदर ही आत्मनिर्भर रहनी चाहिए, यहीं पे ही बननी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखोगे, है ना, हम अपने देश के अंदर ही नई चीजें बनाए, उस पर जोर दिया, और जो सेना में शामिल होनी चाहिए। आ जाइए इधर, बोलता है किस राज्य में 2 या 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छा। दिल्ली सरकार नहीं ये गलत हो जाएगा, ओके, दिल्ली सरकार